कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की ट्रेनिंग भी इस वक्त चल रही है और ये जो शामियाने के पीछे कंस्ट्रक्शन साइट को क्लोज़ करके वहाँ पे पीछे काम चल रहा है। और आपको हमने बताया था कि खुदाई का काम अभी चल रहा है क्योंकि एक मैसिव बिल्डिंग ज़ाहिर है बननी है। जो डिटेल्स हमें सामने आई हैं 3D इमेजेस को लेकर, तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनना है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए अच्छी खासी खुदाई होगी और जो इनिशियल प्लान्स में एक अंडरग्राउंड कार पार्किंग का आइडिया था, उसकी वजह से ये बेसमेंट से काम शुरू होगा। तो खुदाई का काम अभी जारी है, बांग्लादेश की प्रैक्टिस भी जारी है। 3D मॉडल्स के आने से कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो जो प्लान्स हैं उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ गई थी और ऐसा लगा कि शायद जो ओरिजिनल डिज़ाइन था उसको तब्दील कर दिया गया है। ऐसी क्या कहानी हुई वो भी आपको बताते हैं इस वीडियो में आगे चलकर। लेकिन उसके लिए आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम के डिफरेंट जो 3D मॉडल्स थे उसको आपको देखना होगा। अब ये जो व्यू है, ये सामने करंट जो मीडिया सेंटर है और वसीम अकरम वक़ार यूनिस इनक्लोजर, ये उसका व्यू है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो अभी फर्स्ट फेज़ में जो काम है, ज़ाहिर है कि डबल टियर नहीं हुए, लेकिन जो फुल स्टेडियम की इमेज आई थी उसमें ऑल अराउंड डबल टियर हुए थे। ये बिल्कुल फ्रंट से एंगल है कि जो आपको नज़र आएगा जब आप टीवी पे मैच देखेंगे, तो ज़ाहिर है फ्रंट ऑन कैमरा होते हैं, तो वहाँ से ये एंगल नज़र आएगा। ये मीडिया सेंटर है और जो फुल, जिस तरह मैं बात कर रहा था स्टेडियम की, जब 3D इमेज आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी स्क्रीन के बॉटम पे है, ये जो छत का स्ट्रक्चर है मीडिया सेंटर का, वो आपको पहले नज़र आएगा। लेकिन अगर उससे पहले मेन बिल्डिंग देख लें तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली डबल टियर स्टैंड्स हैं। जो फजल महमूद इनक्लोजर और इमरान खान इनक्लोजर हैं, उसमें से ज़ाहिर है कि अभी स्टेडियम जो है वो स्टैंड जो हैं वो तोड़े नहीं गए, सिर्फ उनकी सफाई और छिलाई कर दी गई है, लेकिन वो तोड़े नहीं गए। लेकिन ये जो मेन बिल्डिंग है और इसके पीछे पीसीबी के ऑफिसेज आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और इसके अलावा ये जो मैं बात कर रहा था, अब आप बॉटम पे अपनी स्क्रीन के देखें, ये छत का स्ट्रक्चर वही है जो उससे पिछली इमेज में मैंने आपको दिखाया। जो फार एंड का जो मीडिया सेंटर है वहाँ पे शायद वो एक वाहिद स्टैंड है जो डबल टियर नहीं होगा, लेकिन ऑल अराउंड आप देख सकते हैं कि डबल टियर स्टैंड बने हुए हैं। और जो रिंग ऑफ फायर जिसका जिक्र किया वो भी काफ़ी क्लियर है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आए कि कज़ाफ़ी स्टेडियम डबल टियर क्यों नहीं हो रहा। और इसके अलावा जो बात ये भी ज़ाहिर की गई कि जो स्टैंड्स का फासला है ग्राउंड से वो बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन को गौर से देखें तो आप देखेंगे ये जो स्टैंड्स की एलिवेशन है ये डिफरेंट है। अभी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के स्टैंड्स हैं वो गहराई में ज़्यादा हैं, ऊंचाई में कम है, लेकिन ये ऊंचाई में ज़्यादा हैं, जिसका मतलब है कि आप एक्शन के करीब होते चले जाएंगे। और उसके अलावा जो एक फ़ीचर थी इस पिछले इमेज में वो ये भी थी कि आप देख सकते हैं कि जो स्टैंड शुरू हो रहे हैं वो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर होंगे। इसका मतलब है कि पुराने स्टैंड्स तोड़कर नए स्टैंड्स बनाए जाएंगे, ये प्लान है। क्योंकि अगर आपकी बिल्कुल जो फर्स्ट सीटिंग लाइन होती है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होती है, तो जैसा मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जब बनते हैं तो उनका स्क्वायर जो है वो ऊंचा होता है और साइडों पे स्लोप होती है। तो अगर आपका पहला स्टैंड जो है, पहली सीढ़ी जो है या पहली चेयर वो ग्राउंड लेवल पे होगी, तो आपको अगर फ़र्ज़ किया आप कवर से मैच देख रहे हैं, तो आपको जो डीप मिड विकेट वाला फील्डर है उसका आपको जो है वो आधी बॉडी तो आपको नज़र ही नहीं आएगी, इतनी स्लोप होती है स्क्वायर से एजेस ऑफ द ग्राउंड के दरमियान। ड्रेनेज के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो मैं बात कर रहा था कि आप देख सकते हैं कि स्टैंड्स की एलिवेशन कैसी है और जो पहली स्टेयर्स हैं या पहली लाइन ऑफ चेयर्स है वो ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर है। इसका मतलब है कि वो जंगला भी जो है थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पे होगा। शायद उस जंगले की हाइट कम हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि स्टैंड्स और ग्राउंड के दरमियान एक ऊंचाई का फासला भी आ जाएगा, जिसकी वजह से शायद जदीद और ख़ूबसूरत किस्म का जंगला लगेगा। क्योंकि पिछले वीडियो में जब मैंने शेयर की थी ये बात कि जंगला जो है वो इन इमेजेस में नहीं नज़र आ रहा, तो एक बहुत अच्छा कमेंट आया कि ज़ाहिर है जो बीडीपी पैटर्न है उन्होंने तो जंगला नहीं लगाया होगा, लेकिन पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस को देख के जंगला लगाना ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जंगला कराची की तरह जेल वाला जंगला हो, एक पिंडी स्टेडियम की तरह डिसेंट जंगला भी लग सकता है। लेकिन जो स्टैंड्स की एलिवेशन है उससे व्यू में बहुत बेहतरी आएगी। और आप मेरी बात का यकीन कर लीजिए, क्योंकि आपके शकूक व शुबहात जो थे वो यही थे कि अगर ये स्टैंड जो हैं इतने ही दूर रहेंगे
तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा इतनी सारी एक्सरसाइज का और इतने पैसे खर्च करने का। लेकिन इस इमेज से कम्प्लीटली आपको ज़ाहिर हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम के प्रोजेक्ट का। अभी जो फार एंड बिल्डिंग है, जैसे शुरू में मैंने कहा कि खुदाई का काम हो रहा है, ज़ाहिर है आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी और उसके पीछे ऑफिसेस के ब्लॉक बनेंगे, तो उसके लिए फाउंडेशन का बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। तो इसलिए खुदाई के काम में फ़िलहाल टाइम लगेगा, लेकिन जब बांग्लादेश की टीम चली जाएगी, मज़ीद उन्होंने 2 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, फिर वो पिंडी चले जाएंगे टेस्ट मैच के लिए, तो फिर काम पूरे ज़ोर शोर से शुरू होगा और उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोई और काम नहीं है। आपने ये भी ज़ाहिर न्यूज़ सुनी होगी कि कराची के नेशनल स्टेडियम में फ़िलहाल क्राउड्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी बांग्लादेश के टेस्ट मैच के लिए, लेकिन शायद वो भी ज़रूरी था हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। और वैसे भी कराची में जो है इस करंट स्टेट में स्टेडियम में मैच देखने का कोई ख़ास मज़ा तो आता नहीं। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स तीनों स्टेडियम्स के मुतालिक आपको इसी चैनल पर मिलेंगी।